सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को कम करने के लिए जो लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन बिल लाया गया, उस पर कैसे कोहराम मच गया है। ऐसा इसलिए है ताकि वक्फ किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन अपना अधिकार घोषित नहीं कर सके। इसके लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है ताकि इस बिल को पास करवाया जा सके। आपको दिखाते हैं इस पर यह रिपोर्ट। पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। ये इतिहास में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये और जो हैरेसमेंट है उसका समाधान, ये वक्त के जो सुधार के लिए बिल आ रहा है। मैं मानता हूं कि ये वक्त की भी जरूरत है, वक्त की भी जरूरत है और इसीलिए मैंने कहा कि जो समाज का हित है उसका संरक्षण होना चाहिए और जो हैरेसमेंट है उसका समाधान होने की आवश्यकता है। इस पर जो है वो डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसीजन हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज में हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये वक्त के लिए भी बेहतर होगा और वक्त के लिए भी बेहतर होगा। भारत में वक्फ की लोकसभा में वक्फ में संशोधन बिल आने के बाद माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी मुस्लिमों को अधिकार दिलाने की बात कह रही है तो विपक्ष आरोप लगा रहा है और इस बिल से मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे। यानी वक्फ में संशोधन की लड़ाई अब मजहब पर आ चुकी है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन का बिल क्या आया, विरोध के सुर विपक्ष की तरफ से उठने लगे। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, आरजेडी हो या टीएमसी, सबने अपना विरोध दर्ज करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बिल वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि बिल लाने से पहले सुझाव लिए, समीक्षा हुई और करोड़ों मुस्लिमों को हक दिलाने की बात हुई, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता दिया, धर्म से जोड़ दिया और धार्मिक आजादी तक को मुद्दा बना दिया। यहाँ तक कि बिल के विरोध में अखिलेश यादव संसद के अंदर ही आक्रामक अंदाज में आ गए और वक्फ बोर्ड में संशोधन के बिल को संविधान के खिलाफ बता दिया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। जहां विपक्ष इस बिल का विरोध कर 20% आबादी को साधने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है ये बिल मुस्लिमों के हित में है, गरीब मुस्लिमों के लिए है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए है। यानी एक तरफ संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन वाले बिल पर जुबानी बहस हो रही थी, इसी बीच मायावती ने भी इसमें धार्मिक एंगल ढूंढ निकाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र और यूपी सरकार की मस्जिद, मदरसा, वक्फ के मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। बात संविधान के रास्ते राष्ट्र धर्म तक पहुंच चुकी है और दिल्ली से लखनऊ तक इसका विरोध हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बात अल्पसंख्यक वोट बैंक की है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है।
और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं, और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। खैर, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने स्टैंड पर चट्टानों की तरह अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी लखनऊ में भी वक्फ बोर्ड की कई सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इनमें शामिल है। वक्फ एक्ट में संशोधन होने से कई सारे विवादों के निपटारे की भी उम्मीद है। वक्फ बोर्ड कई ऐसी जमीनों पर दावा करता है जहां पर एक दूसरा पक्ष भी है जिसका कहना है कि वो जमीन उनकी है। बहुत सारे ऐसी संपत्तियां हैं जो विवादों में हैं इस वक्त। उन विवादों के निपटारे में भी अब मदद होगी। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर। टीले वाली मस्जिद का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो अधिनियम है उससे टीले वाली मस्जिद का सीधा जुड़ाव है, क्योंकि ये मस्जिद वक्फ की मस्जिद है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में देश में कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानियां, दिक्कतें और आपसी झगड़े भी रहे हैं। इसमें मुतवल्ली पद को लेकर के न सिर्फ भाइयों के बीच में झगड़ा रहा, बल्कि हालात ये हो गए कि एक बार दोनों भाइयों में भी आपस में खूब जम करके मारपीट हुई। हालांकि इस एपिसोड का फिलहाल वक्फ बोर्ड से पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन जिस तरह का अधिनियम केंद्र सरकार लेकर के आ रही है उसके पीछे मकसद ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों की रक्षा, सुरक्षा, प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। ऐसे में उन तमाम चीजों को कुप्रबंधन से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के अधिनियम में जो प्रस्ताव तमाम है बदलाव के, उसके पीछे मकसद यही है कि उनको न्याय और हक दिलाया जा सके। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई में भी वक्फ का पेंच फंसा है। मस्जिद पक्ष ने इसे वक्फ संपत्ति बताया। इसी आधार पर 7 रूल 11 की आपत्ति पेश की थी। कोर्ट में मंदिर पक्ष ने भी साक्ष्य दिए। कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था। आनन फानन में इन्होंने 2012 में जब इनको लगा कि ये सारे मुकदमे जो है खुलेंगे और मुकदमे चलेंगे तो कहीं हमारी ये मस्जिद जो कथित मस्जिद है फंसे ना, इसलिए उन्होंने दस्तावेज तमाम तैयार किए हैं। नाम अपने रजिस्टर में इन्होंने दर्ज किया है बिना सूचना के, बिना कहीं गलत तरीके से इन्होंने जो है संपत्ति, हाँ, वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में उन्होंने जो है दर्ज किया कि जो है ये ज्ञानवापी, इन्होंने कहा कि आलमगीर है। ये तमाम जो कूट रचना इन्होंने किया था केवल जो है वक्फ की संपत्ति के नाम पे। वाराणसी में ज्ञानवापी की लड़ाई में भी वक्फ का इस्तेमाल हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टी का दावा हुआ था और ये लड़ाई कई दिनों तक सिर्फ इसी मुद्दे पर उलझी रही। अदालत में अंजुमन इंतजामिया यानी मस्जिद पक्ष ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इसका नंबर उन्होंने अराजी 100 बताया था। जब मंदिर पक्ष ने इसकी जांच की तो ये अराजी वाराणसी के ही मंदिर से दूर 7 किलोमीटर दूर मंडुआडीह में एक दूसरी प्रॉपर्टी मज़ारिया मस्जिद के रूप में मिली। एक बार फिर मंदिर पक्ष ने जब यह आपत्ति की तो कहा गया कि आलमगीर की जगह है, जबकि उस समय औरंगजेब के आदेश का भी जिक्र किया गया, लेकिन उस समय तो वक्त था ही नहीं। इसके बाद फिर मंदिर पक्ष ने ये उन्हीं की वेबसाइट में यानी कि वक्त की वेबसाइट से डाटा निकाल के अदालत में ये तमाम सारे दस्तावेज रखे और फिर 7 रूल 11 की जो आपत्ति थी मस्जिद पक्ष की वो खारिज हुई और वाराणसी में कोर्ट कमिश्नर का एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो पाया। न्यूज़ 18 वाराणसी। आज राज्यसभा में विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा उठा। विपक्ष के सांसदों ने विनेश फोगाट पर हंगामा किया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अब समझ नहीं पा रहा हूं। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, यू आर शाउटिंग एट द चेयर. Your conduct is ugliest in the house.
You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. We have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone. इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में हेल्थ सिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मेयर सुषमा खरकवाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति और सुरक्षित माहौल की वजह से लगातार निवेश हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में आज तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार उस धनराशि को वहन करती है और यह 1 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर उसको हम 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं और इसमें विस्तार भी होने जा रहा है। साथ साथ अगर फिर भी पेशेंट के पास सुविधा नहीं है, गरीब है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उसे धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके अपने खर्चे हैं, बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं होती है, सरकार उसमें सहयोग करेगी। तो आज ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्र को भी और सरकारी क्षेत्र में चलने वाले संस्थान मिलकर के कार्य करेंगे तो हम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अगल बगल के राज्य 5 लाख रुपए